प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 9 मई की मजम्मत होती है और फिर पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान। मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। I'm parting ways with politics. पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ। मुस्ताफी होता हूँ। मुस्ताफी होगा। मैंने उससे इस्तीफा दिया है। एक सफर था मेरे साथ, वो आज इख्तिताम पजीर हुआ है। इल्ज़ामात लग रहे हैं कि इन पर प्रेशर डालकर ये करवाया जा रहा है। चाहे इन रहनुमाओं के जाने से इमरान खान की मकबूलियत पर फ़र्क ना पड़ रहा हो, लेकिन क्या इमरान खान की इंतखाबी सियासत ख़त्म हो रही है? इंशाल्लाह वो आने वाला है, परेशानी की कोई बात नहीं है। हर चीज़ ख़राब हो गई। आप देखें जो 9 मई को सारे वाक़यात हैं, इसकी वजह से इमरान खान को वापस नहीं आना चाहिए। देखिए, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई के लीडर से ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई जा रही है, लेकिन ये लोग खुल कर कुछ बता क्यों नहीं रहे? मैं हूँ खालिद करामत और आज बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। पीटीआई के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? हमारे साथी तरहब ने पीटीआई के कुछ रहनुमाओं से यही जानने की कोशिश की। ये ज़मान पार्क है, यहाँ पर हर आने जाने वाले पर खास नजर रखी जा रही है। या तो यहाँ पर ज़्यादातर पुलिस एहलकार हैं या फिर सादा कपड़ों में मलबूस मुख्तलिफ इदारों के एहलकार हैं। खौफ यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। ये वो खौफ है जिसका तस्करा काफ़ी दिनों से चल रहा है, जिसके बायस कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ के बेशतर लीडर्स और रहनुमाओं ने या तो सियासत की छोड़ दी है या फिर उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया। लेकिन उनका ये भी दावा है कि हम पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन इस प्रेशर का तस्करा वो लोग बहुत बड़ी तादाद में भी कर रहे हैं जो अभी तक पार्टी के साथ खड़े हैं या वाबस्ता हैं। ऐसे चंद लोगों ने हमसे बात करते हुए ये भी बताया कि या तो वो दूर दराज इलाकों पर छुपने पर मजबूर हैं क्योंकि गिरफ्तारी का खौफ उनके सर पे मंडला रहा है, या फिर एक साहब ऐसे भी थे जिनका ये कहना था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ माह के लिए पाकिस्तान से बाहर ही चले जाएं। सो इस तरह की सूरत हाल जो है वो बाकायदा तौर पे नज़र भी आ रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो खामोश हैं और ये कहने पर मजबूर हैं कि हम खौफ की वजह से इस चीज़ का सिर्फ इंतज़ार करें कि इलेक्शन हो तो हम अपनी राय का इजहार वोट के ज़रिए करें। और इमरान खान एक तवील अरसे ताकत में आने की कोशिश करते रहे और आखिरकार जब इलेक्टेबल्स उनकी पार्टी में शामिल हुए तब वो पावर में आए। अब वही इलेक्टेबल्स छोड़कर जा रहे हैं और बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं। तो ऐसे में इमरान खान खुद क्या सोच रहे हैं? The moment my position will be weak is when I lose my voters, my vote bank. A political party weakens when it doesn't have when it starts, its vote bank starts shrinking. I mean, you think it's a big crisis for me? I don't. The fact that the country is now receded from democracy, we are basically facing a martial law. इमरान खान को तो यकीन है कि जब तक वोटर्स उनके साथ हैं उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं हो सकती और उनके सपोर्टर्स भी उन्हें इक़्तिदार में वापस लाने के लिए जैसे तैयार बैठे हैं। इमरान खान मिनिस्टर बनने चाहिए, वापस आने चाहिए, बिकॉज द गवर्नमेंट इतनी ख़राब हो गई है कि वो नहीं है तो पूरी कंट्री में आग लग रही है और मतलब लोग प्रोटेस्ट करते हैं अगर वो ना आए हुकूमत में। मुझे लगता है कि इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और बनना भी चाहिए ताकि मुल्क के हालात बेहतर हो सकें। वो जब भी अपनी स्पीच देते हैं उनकी स्पीच बहुत अच्छी होती है और वो पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको समझते हैं। अगर हम आर्मी और उस बेस पे देखें तो वो PMLN है और अगर वैसे देखें तो इमरान खान जो सपोर्ट ऑफ सोशल सपोर्ट है वो इमरान खान को ज़्यादा है। अब इमरान खान का आप किस तरह कह सकते हैं कि उनका वो कसूरवार है? तो ये अवाम का है कि अवाम ने इमरान खान के पकड़े जाने के बाद किस तरह रद्द अमल किया। ऑलमोस्ट पूरी पाकिस्तान की यूथ जो है वो इमरान खान को ही सपोर्ट कर रही है। लेकिन हर कोई उनकी सियासत से मुत्तफिक नहीं है और अवाम में उनकी मुखालफत भी मौजूद है। उसकी वजह से मुल्क की तबाही हो गई है और हर चीज़ ख़राब हो गई है। आप देखें जो 9 मई को सारे वाक़यात हैं, इसकी वजह से इमरान खान को वापस नहीं आना चाहिए। अगर वो कहता है ना जैसे कि मैं आवाम को रोक सकता हूँ तो वो रोक सकता था। अगर वो आवाम को रोक ही नहीं रहा तो वो कैसे आगे का अच्छा सोच सकता है आवाम के लिए। इमरान खान का जो चांस है वो मुझे अब कम लग रहा है क्योंकि वो जिन ताकतों के मदद से वो सियासत में आए थे उन्होंने शायद उनको नाराज़ कर दिया है। अगर तो आपको थोड़ा सा भी नज़र आता हो कि कोई बंदा कंसर्न्ड है किसी चीज़ को लेकर तो वो कोई भी नहीं है। नो वन इज़ रेडी टू बैक ऑफ। ठीक है, हर बंदा जंग में उतरने के लिए तैयार है और जंग में मरेंगे कौन? आम लोग मर जाएंगे, हम लोग रुल जाएंगे। तो इसलिए मैं किसी भी पार्टी को अभी तो सपोर्ट नहीं कर रहा।
मुझे वो बुरा नहीं लगता था इतना, बस ठीक था, न्यूट्रल थी, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन अब वो मैं नहीं समझती कि उसको होना चाहिए। किसी भी पार्टी की आवाम में मकबूलियत एक तरफ, लेकिन इस वक्त पीटीआई का सबसे बड़ा मसला उसके वजूद की लड़ाई है। पहले के मुकाबले में अभी फ़र्क ये है कि नंबर एक, पार्टी के जो लीडर हैं, चेयरमैन हैं, वो वहीं हैं, मुल्क से बाहर नहीं गए और यहीं खड़े होके वो ही इज़ फाइटिंग बैक। अब ये फ़र्क है कि हर जो खबर है वो बाहर आ रही है, जिस तरीके से लोगों को पकड़ा गया है, जिस तरीके से जो फ़र्क एक और भी है कि इस मर्तबा अगर लीडर्स पकड़े नहीं जा रहे तो उनके ख़ानदानों को पकड़ा जा रहा है। फिर ये भी मामलात हैं कि बहुत ओपनली इस मर्तबा लोगों को तोड़ा गया, यानी कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं। और ये जो एक एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस जुडिशरी का जो एक मुकाबला आप समझें चल रहा है, वो भी पहले हमने कभी देखा नहीं। तो बहुत सी सब चीज़ जैसे आप कहना कि खुल के सामने आ गई है। सिक्योरिटी के इदारे पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन तो कर ही रहे हैं, लेकिन कानूनी माहिरीन के मुताबिक इमरान खान के लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियां नहीं हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक्त सबसे बड़ी जो थ्रेट है वो ये मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल है। कुछ उनके बयानात हैं जिनको के जवाज़ बना के उनको अबेटमेंट यानी उकसाने के जुर्म में वो मेरा ख्याल है चार्ज किया जा सकता है। बाकी केसेस निस्बतन बहुत कमज़ोर हैं। मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो ओपेक होती हैं, इन कैमरा ट्रायल होते हैं, फेयर ट्रायल का ख्याल नहीं रखा जाता। इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कामयाब कोशिश करना कि उनको सियासत से कम अज़ कम वक्ती तौर पर आइंदा चंद साल के लिए बाहर रखा जाए, वो मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल ही है। ऐसा नहीं कि माजी में कभी किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन ना हुआ हो या किसी पार्टी की हुकूमत ख़त्म ना की गई हो। पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमती और रियासती कार्रवाइयों का सामना करती रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद इन पार्टीज़ को सियासत से बाहर नहीं किया जा सका, बल्कि वो इक़्तिदार में वापस भी आई हैं। जिन जमातों के ख़िलाफ़ रियासत खड़ी हो जाती है, उनसे उन जमातों से ज़्यादा नुकसान मुल्क के सियासी और कानूनी निज़ाम को होता है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह पर ज़रूर शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय भी बताएं और अगर आप प्रोग्राम की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं।